हेलो एंड वेलकम टू वाटर स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को कंप्लीट करने वाले हैं। हमने अभी तक फैक्टर थ्योरम सीख लिया है, हमने अभी तक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना सीख लिया है, हमने अभी तक जो थर्ड यानी कि हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसको भी फैक्टराइज करना सीख लिया है और हमने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट कर लिया था। चलो जरा स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या देके रखा हो, जरा रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके अंदर फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल होने वाला है। फैक्टर थ्योरम मैंने समझाया था और मुझे उम्मीद है तकरीबन 50% बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता, तो मैं बीच बीच में तो फैक्टर थ्योरम एक्सप्लेन करते रहूंगा एंड क्वेश्चंस भी साथ में अपन करते रहेंगे। देखो ध्यान से क्या देके रखा हुआ है, यूज द फैक्टर थ्योरम। हमें फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है एंड टू डिटरमाइन वेदर द जीएक्स इज द फैक्टर ऑफ द पीएक्स। देखो एक हमारे पास जीएक्स अलग देके रखा हुआ है, एक हमारे पास पीएक्स अलग देके रखा हुआ है और मुझे ये पता लगाना है कि जो जीएक्स है ये पीएक्स का फैक्टर होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे इस्तेमाल किसका करना है, मुझे इस्तेमाल करना है फैक्टर थ्योरम का। अब फैक्टर थ्योरम हमें क्या बोलता है कि जो हमारे पास फैक्टर है जिसको मुझे चेक करना है, सबसे पहले उसके जीरोस निकालो। अब समझना ध्यान से है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि जीएक्स की वैल्यू हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, एक्स प्लस में 1। ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल देके रखा हुआ है, सबसे पहले मुझे इसके जीरोस कैलकुलेट करने। अब जीरोस कैलकुलेट करना तो हमने 2.1 एंड 2.2 के अंदर सीख लिया। जीरोस कैसे निकालते हैं, हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज को जीरो पुट करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे जीएक्स की वैल्यू को जीरो पुट करूंगा तो यहाँ पर एक्स प्लस में 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब तुम जरा मुझे बताओ क्या यहाँ पे x की वैल्यू -1 हो जाएगा? जी हाँ, ये जो x की वैल्यू हमारे पास -1 देके रखा हुआ है, अगर इसको उठा के मैं अपने px पॉलिनोमियल के अंदर पुट करता हूं और अगर उसका आंसर सॉल्व होने के बाद जीरो आ जाता है तो ये gx ये px का फैक्टर होगा। अगले पेज पर जरा लिखते हैं हम px की वैल्यू को। देखो हमारे पास px की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, पीछे जाते हैं। px की वैल्यू देके रखा हुआ है 2x3, ये हो गया मेरे पास 2x3 करेक्ट, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2x एंड एक और वैल्यू -2x -1, ये हो गया हमारे पास -1। और हमने अभी जस्ट x की वैल्यू क्या निकाला है, हमने जस्ट अभी x की वैल्यू क्या निकाला है, -1। तो ये -1 की वैल्यू को उठा के जब मैं पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूंगा और अगर आंसर जीरो आ जाता है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये हमारे पास फैक्टर होगा, कौन, gx। ठीक है, पुट करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे p-1 की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू में -1 एंड अगेन हमारे पास क्या आ गया, -1। सॉल्व करते हैं। -1 का जब मैं क्यूब करूंगा तो क्या -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या -1 आ जाएगा, और -1 का मल्टीप्लाई जब मैं 2 से करूंगा तो कितना हो गया, -2 करेक्ट। -1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, +1 -2 इंटू -1 ये कितना आ जाएगा, ये आ गया +2 एंड अगेन एक हमारे पास क्या बचा, -1। जरा मुझे बताओ क्या सारी की सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई? जी हाँ, -2 +2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 0। यानी कि जब मैंने p-1 की वैल्यू निकाला है तो ये कितना आ गया, 0। और जैसे ही हमारे पास जीरो आया तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास px। यानी कि जो हमारे पास gx पॉलिनोमियल देके रखा हुआ है, पीछे देखो ये जो gx देके रखा हुआ है ये इसका फैक्टर होगा और ये हो गया इसका क्या, सॉल्यूशन। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम देके रखा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझाता हूं एंड फिर जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं डायरेक्ट करना स्टार्ट करूंगा। देखो जो हमारे पास gx देके रखा हुआ, सबसे पहले मैं gx की वैल्यू लिखूंगा। gx की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, x प्लस में 2। डन, ये gx की वैल्यू का मैं सबसे पहले जीरोस कैलकुलेट करूंगा एंड उस जीरोस की वैल्यू को उठा के मैं मेन पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूंगा। निकालते हैं जरा। तो सबसे पहले gx की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो यहाँ पर x प्लस में 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो क्या मेरे पास x की वैल्यू -2 हो गया? जी हाँ, ये हो गया -2। जब ये -2 की वैल्यू को उठा के मैं पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूंगा तो पहले मैं पॉलिनोमियल लिखता हूं। px की वैल्यू क्या देके रखा हुआ, ये मेरे पास x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड फिर कितना आ गया, +1। जब मैं -2 उठा के इसके अंदर पुट करूंगा तो p-2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में -2, ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में -2 +1। डन, सॉल्व करते हैं जरा।
तो मेरे पास -2 का जब मैं क्यूब करूंगा तो -2 इंटू -2 इंटू -2, एक तो हमारे पास माइनस आएगा, एंड 2 का क्यूब जब मैं करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 8। डन। -2 का स्क्वायर करूंगा कितना आ गया 4, एंड 4 3 जा कितना आ गया +12 आगे, 3 2 जा कितना आ गया 6, यानी कि -6, एंड फिर कितना आ गया +1। डन। -8 प्लस में 12 जब मैं करूंगा तो कितना आ गया 4, और यहाँ पे -6 + 5 करूंगा कितना आ गया -5, और सॉल्व होके इसका आंसर कितना आ गया -1। यानी कि जब हमने ये x की वैल्यू -2 उठा के अपने मेन पॉलिनोमियल px के अंदर पुट किया तो 0 नहीं आया, और जब ये 0 हमारे पास नहीं आया तो मैं क्या बोलूंगा कि जो gx है ये px का पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जब मैंने यहाँ पे p-2 की वैल्यू निकाला तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, और अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो मैं क्या बोलूंगा कि देयरफॉर gx इज नॉट फैक्टर ऑफ, क्या हो जाएगा, इज नॉट फैक्टर ऑफ px। डन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हमें सिर्फ वैल्यूज निकालनी है, पुट करना है, जीरो को चेक करना है। चलो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करेंगे। हमारे पास gx की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, x माइनस में 3। डन। जब मैं यहाँ पे gx की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो मेरे पास x माइनस में 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और x की वैल्यू कितना हो गया 3। फिर ये 3 की वैल्यू उठा के मैं अपने पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधे निकालते हैं। p3 की वैल्यू जब मैं निकालने जाऊंगा तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा, कितना हो जाएगा 3 का क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। डन। क्लियर है क्या। आगे चलते हैं। जब मैं 3 का क्यूब करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 27, माइनस 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, और 9 4 जा 36 प्लस ये 6 और 9, क्या मैं यहाँ पे 9 कर दूं। डन। सॉल्व करते जरा। अब ये 27 और 9 को जब मैं ऐड करूंगा, जरा ऐड कर दो क्योंकि दोनों के दोनों प्लस वाली टर्म है, तो 27 और 9, क्या मेरे पास ये 36 हो जाएगा, और ये मेरे पास -36, ये दोनों कैंसल आउट होके आंसर कितना आ गया 0। और जैसे हमारे पास आंसर 0 आया तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि हमारे पास p3 की वैल्यू कितनी हो गई 0, और जैसे मेरे पास p3 की वैल्यू 0 हुई तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि देयरफॉर gx इज फैक्टर ऑफ, क्या हो जाएगा, gx इज फैक्टर ऑफ px, यानी जो हमारे पास पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब आ गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है जरा रीड करते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ना जब मैं PYQ करवाता हूँ क्लास 10th का उसमें भी पूछे गए, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर तो अगले वाले में भी है, मतलब अगली क्लास के अंदर भी है। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता उस हिसाब से, क्योंकि ये PYQ में पूछा गया क्लास 10th बोर्ड के, CBSE की बात कर रहा हूँ। चलो जरा रीड करते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मुझे यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x minus 1 is a factor of px in each of the following cases, मतलब 2-3 केस देके रखा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे अगला दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, उसमें ये बात हमें पहले से ही बता के रखा हुआ है कि x minus 1 जो है ये फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें ये बोला गया था कि हमें पता करना है कि जो gx दे के रखा वो उसका फैक्टर है कि नहीं, मतलब हम gx में से x की वैल्यू निकाल के px में पुट कर देते। पुट करने के बाद अगर आंसर 0 आया तो मैं फैक्टर बोलता था, समझना आंसर क्या बोल रहा हूं। लेकिन यहां पर ये बात उन्होंने पहले ही बोल के रखा हुआ है कि x माइनस में 1 फैक्टर है px का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये x माइनस 1 में से अगर इसके जीरोस निकालूंगा तो इक्वल्स टू 0 करके क्या x की वैल्यू 1 हो जाएगी, समझना आंसर है ना। और अगर मैं 1 पुट करूंगा ना तो इसका आंसर 0 पहले ही आएगा, हमें ये पता चल गया। क्यों, इसलिए पता चल गया क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल के रखा कि ये इसका फैक्टर होगा। डन। चलो जरा सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या कि यहां पर भी हमारे पास gx की वैल्यू में मान लेता हूं कि हमारे पास x माइनस में 1 देके रखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे gx की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो x माइनस में 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या हो गई 1। और अगर मैं ये 1 उठा के इस पॉलिनोमियल में पुट करता हूं, ध्यान देना, तो मैं ये बात पहले ही बोलूंगा कि p1 की जो वैल्यू होगी, ठीक है, इस इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 0 1। अच्छे से लिख देते हैं। देखो फिर से बोल रहा हूं, जो हमारे पास p1 की वैल्यू होगी वो कितना होगा 0। क्यों,
क्योंकि ये जो x माइनस वन है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके चेक नहीं किया, मैंने पहले ही बोला कि p1 की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि मुझे यहाँ पे k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब ये 1 उठा के इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूंगा, यानी कि p1 की जब वैल्यू निकालूंगा तो ये 1 उठा के इधर पुट करते हैं, तो यहाँ पर अगर 1 पुट करूंगा तो इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा और k का एज इट इज k रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में k इज इक्वल टू कितना आ गया 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 प्लस में k इज इक्वल टू 0, ये कितना हो गया 2 प्लस में k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास -2। ये हो गया इसका आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, बस हमें थोड़ा सा लॉजिक समझना था। लॉजिक ये समझना था कि x माइनस वन पहले ही फैक्टर देके रखा हुआ है, तो अगर मैं p1 की वैल्यू निकालूंगा तो पहले से ही पता है हमको 0 आएगा, तो फिर अलग से हमने k की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और k की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, हमारे पास gx की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, ये देके रखा हुआ है x माइनस वन। जब मैं यहाँ पे gx की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो x माइनस वन की वैल्यू कितना हो गया 0, तो मेरे पास x की वैल्यू कितना हो गया 1। अगेन जब मैं ये 1 की वैल्यू उठा के मैं अपने पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास p1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताओ। p1 की वैल्यू हमेशा क्या आएगा 0, क्योंकि फैक्टर देके रखा हुआ। और जब मैं यहाँ पे p1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू में 1 प्लस में √2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू में 2 कितना आ गया 2 प्लस k प्लस यहाँ पे हो गया √2 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे k की वैल्यू निकालना है, इन दोनों को उधर भेजता हूँ तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगा -2 माइनस √2, और ये हो गया हमारे पास k का आंसर। ठीक है, और ये सॉल्व हो गया। आसान से क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन है, प्रोसीजर हमारे पास सेम रहेगा। gx की वैल्यू हमारे पास x माइनस वन दे के रखा हुआ है, gx की वैल्यू को 0 पुट करूंगा, x माइनस वन की वैल्यू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 1। डन। 1 की वैल्यू उठा के जब मैं पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूंगा तो हमें 100% पता है कि p1 की वैल्यू कितनी आएगी 0, और 1 उठा के जब इधर पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू में k कितना आ गया k माइनस इधर कितना आ गया √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इन दोनों को उधर भेज दूंगा तो मेरे पास k की वैल्यू कितना हो जाएगा √2 माइनस 1। ये हो गया हमारे पास k की वैल्यू, ये हो गया मेरे पास आंसर। डन, आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से होगा ये। डन, थर्ड वाला क्वेश्चन जरा देखते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सेम प्रोसीजर, हमारे पास gx की वैल्यू देके रखा हुआ है x माइनस वन, gx की वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा 0। एक बार समझा दिया, अब फटाफट सॉल्व करते चलना मेरे साथ। ठीक है, gx की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 0। जैसे अभी gx की वैल्यू 0 हुआ, x माइनस वन की वैल्यू 0, x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1। देख लेना भाई, स्पीड में थोड़ा सा गलत भी हो रहा है। ये x की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 1। ये 1 की वैल्यू को उठा के जब मैं पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो मुझे पता है कि p1 की वैल्यू कितना आएगा, तो p1 की वैल्यू आने वाला है 0। डन, ये 1 उठा के इधर पुट करते हैं तो ये हो गया k इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1 प्लस में k इज इक्वल टू 0। ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू में k कितना आ गया मेरे पास k माइनस में 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 k है, ध्यान रखना है, एक यहाँ पे भी k है और एक यहाँ पे भी k है, तो ये k और k ये कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डन, और यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा -3 उधर जाएगा पहले, तो कितना आ गया +3, चलो यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, और फिर k की वैल्यू कितना आ गया 3/2, 2 यहाँ पर डिवाइड में चला गया। ये हो गया मेरे पास फाइनल आंसर। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन आज के लिए। ठीक है, इतना काफ़ी है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 किया। अगले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो कमेंट के अंदर क्या डालना, थम्स अप डालना कि हाँ भैया एवरीथिंग इज क्लियर।
अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि 9th एंड 10th के लिए आपको यहीं पर रुकना है। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल, हर चीज इसी चैनल के ऊपर आएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।